नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज बहादुर अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो है शिक्षक डायरी से रिलेटेड। जी हाँ, जैसा कि पहले भी आप हमारी शिक्षक डायरी पे संबंधित वीडियो देख चुके हैं। अब नई वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि अब की सत्र से नई शिक्षक डायरी हमको प्राप्त हुई है। जी हाँ, तो इसको किस तरीके से भरना है, पुरानी जो शिक्षक डायरी थी और अब नई शिक्षक डायरी में क्या अंतर है, आज हम आपको इसी शिक्षक डायरी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि पुरानी शिक्षक डायरी जो हमारी जो अब तक चल रही थी, आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा कि नई शिक्षक डायरी आनी पड़ी, तो आज इस पर भी चर्चा होगी। देखिए, जो शिक्षक डायरी हमारी जो पुरानी चल रही थी, जी हाँ, उसमें जैसा कि मैं पहले जो भी अपनी वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल साक्ष्य के साथ बनाता हूँ। जो पिछली बार जो शिक्षक डायरी थी हमारी, उसमें साफ साफ उसके जो दिशा निर्देश आए थे, जियो आया था, उसमें लिखा हुआ था कि जो आप देख रहे हैं जो 6 बॉक्स बनाए गए थे, दिए गए थे, साप्ताहिक थी। और ये जो 6 बॉक्स बने हैं ये विषय बार और कक्षा बार थे। यानी अगर आप किसी कक्षा के पढ़ाते हैं, विषय पढ़ाते हैं, वो लिखने थे। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी अधिकारीगण ऐसे थे जो ये नहीं, उन्होंने जियो को नहीं पढ़ा और इसको वो पर डे के हिसाब से बनाने लगे। अब आप खुद समझिए कि इतने छोटे सारे बॉक्स में पर डे का, जिसके 4-5 पीरियड होते हैं, 3 पीरियड होते हैं, वो कैसे इतने छोटे बॉक्स में कैसे ये सब बातें लिख पाएगा। तो ये कई जिलों में समस्या चल रही थी, सब जगह यही चल रहा था कि अरे ये पर डे के हिसाब से है, जबकि किसी ने जियो उठा के तक नहीं देखा। अगर आप जियो पिछले यूडाइस का यानी उसका शिक्षक डायरी का देखेंगे तो आपको सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। जिन्होंने हमारी वीडियो देखी, बहुत सारे शिक्षक साथी उसी के अनुसार बना रहे थे। तो अब उस समस्या को, जब हर जगह यही समस्या आ रही है, हर जगह लोगों ने यही बताया, तो अब नई शिक्षक डायरी जो आई है ये अब आ गई है हमारी दैनिक के हिसाब से। जी हाँ, अब हमें इसको दैनिक के हिसाब से बनाना, यानी रोज़ की रोज़ अपना उसमें लिखना है कि आप अपने विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्टार्टिंग में साप्ताहिक एक समरी यहाँ पर भरनी होगी। तो समरी हम साप्ताहिक यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। ये स्टार्टिंग में जो शिक्षक डायरी है हमारी नई, उसमें दिए गए हैं, तो उसको हमें साप्ताहिक बार इस तरीके से हमें डिटेल भरनी होगी कि आप इसमें कितने कालांश ले रहे हैं, किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, क्या विषय पढ़ा रहे हैं, और जो टॉपिक या प्रकरण आपने लिया उसको आप कितने कालांश में निपटाएंगे। अब देखिए, ये बात आ रही है जो प्रतिदिन जो आप ये पेज देख रहे हैं, ये प्रतिदिन का एक पेज है। जी हाँ, अगर आप मान लो कक्षा 6, अब क्योंकि ये जूनियर हमारी शिक्षक डायरी है, जूनियर की है, तो आप कक्षा 6 का एक पीरियड लेते हैं, कक्षा 7 का भी एक पीरियड लेते हैं, कक्षा 8 में भी एक पीरियड लेते हैं। तो आपको पर डे का इसमें यहाँ पर लिखना है कि आप, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। और साथ ही साथ अब की एक नई चीज इसमें और भी, नीचे अवकाश के दिन भी लिखे हुए हैं। हम लोग क्या करते थे, जिस दिन भी अवकाश होता था उस दिन को हम क्रॉस बना देते, वो पेज खाली छोड़ देते थे, क्रॉस बना देते, आगे बढ़ जाते थे। तो अब उन पेजों का नुकसान ना हो, इसीलिए नीचे भी बॉक्स बना दिए गए हैं छुट्टियों के। जी हाँ, अगर कोई संडे है या कोई आपका अवकाश पड़ता है तो आपको उन छुट्टियों का विवरण नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। आपको अब कोई पेज छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप कोई पेज छोड़ना पड़े, क्रॉस बनाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जब जब छुट्टी होगी, आप छुट्टी अपनी CLB लेते हैं या मेडिकल लेते हैं या CCL लेते हैं, तो आप अपना जो नीचे डेट दे रखी है उस पर आप मेंशन करेंगे कि किस दिन आपकी अवकाश रहेगा, किस दिन छुट्टी है आपकी, वो आप डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पेज आप देख रहे हैं ये पर डे का है। ये आपको पर डे आपको ये शिक्षक डायरी फिल करनी है। जी हाँ, ये बात खूब समझ लीजिए। अब ये साप्ताहिक नहीं है आपकी, अब ये एक पेज आपका पर डे है। और पर डे में आपको क्या भरना है, ये पहला जो कॉलम बना हुआ है वो कक्षा एवं विषय का बना हुआ है। दूसरा कॉलम जो है प्रकरण लर्निंग आउटकम का बना हुआ है, इसको संक्षिप्त में लिखना है। और वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये तीसरा कॉलम बना हुआ है। आपको वो माह और सप्ताह संख्या वैसी लिखनी, और यहाँ डेट जो है पर डे की डेट आपका पड़ती रहेगी। और ये पर डे का आपको रोज़ की रोज़ ये अपनी शिक्षक डायरी यहाँ पर भरनी होगी। तो आप प्रतिदिन की शिक्षक डायरी भरते रहिएगा। कोई भी अवकाश पड़े तो उसके नीचे अवकाश की टिप्पणियाँ हैं, वहाँ पर आप
अपनी अवकाश की टिप्पणी यानी अवकाश की डेट लिखते रहिएगा। और ये पीछे देखिए जो भी निरीक्षण करने आएंगे उसको यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, SRG आए या ARP आए, वो यहाँ पर आपको ये मेंशन करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको सुझाव भी देने हैं वो यहाँ पर आपको सुझाव देंगे। तो साथियों ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी नया सत्र शुरू हुआ है और शिक्षक डायरी हमारे शिक्षक साथी भर रहे हैं। हो सकता है उनको कोई दिक्कत आ रही हो, वो क्या समझ रहे हैं इसको, तो आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे जो आपके यूज़फुल, आपके उपयोगी होगी। ऐसी वीडियो आपके लिए हम और लाते रहते हैं और आगे भविष्य में लाते भी रहेंगे। बस आपका यूं ही हमें सहयोग मिलता रहेगा। ऐसी कामना के साथ हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।